हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट इफेक्ट्स बाय गोपी शाह। और आज हम बना रहे हैं एक डिस्क आर्टिफैक्ट जो स्टोनी इफेक्ट देता है, और ये हम साइड टेबल या कॉर्नर टेबल पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि डिस्क आर्टिफैक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो एक वुडन बेस है रेक्टेंगल शेप का, और मैंने यहाँ पे 3 ड्रिल्स किए हैं जो मेरे कारपेंटर ने मुझे करके दिया है। तो और ये स्क्यूअर्स है जो इसके ऊपर मैं 3 डिस्क उसको स्टिक करूँगी, और जो थर्मोकोल की बनाऊँगी मैं। और मैंने थर्मोकोल शीट लिया है जो एकदम हल्का है, और वो ये स्क्यूअर्स के ऊपर भी आराम से फिट हो जाता है। और एक ये कार्डबोर्ड है जो रेडीमेड कार्डबोर्ड आते हैं वो लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो डिस्क के मेजरमेंट के लिए मैंने यहाँ पे एक पेपर डिश और एक लीड का यूज़ किया है। पेपर डिश का मैं एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करूँगी, और छोटा वाला जो लीड है उसके मैं 2 सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। और इसे कट करने के लिए मैं कटर का यूज़ करूँगी, और जो कार्डबोर्ड है इसे कट करने के लिए इसे कट करने के लिए मैं सीजर का यूज़ करूँगी। तो मैंने तीनों सर्कल्स इस तरह से पहले तो कटर से कट कर लिए हैं। अब हर एक डिस्क के लिए 2 कार्डबोर्ड के मुझे पीस चाहिए। तो जो छोटा वाला लीड का जो 2 सर्कल है उसके टोटल 4 मुझे कटआउट चाहिए कार्डबोर्ड के, और जो बड़ा वाला डिश लिया है उसके 2 चाहिए जो आगे पीछे मैं स्टिक करूँगी थर्मोकोल के। तो अब मैं सीजर्स की हेल्प से ये 6 कार्डबोर्ड के पीस मैंने कट कर लिए हैं। और अभी बारी है उसे थर्मोकोल के जो डिस्क है इसके आगे पीछे दोनों तरफ मैं इसे चिपकाऊंगी फेविकॉल की हेल्प से। अब जो 2 सेम साइज़ की डिस्क है इसमें से एक को मुझे होलो बनाना है, तो इसके लिए मुझे इसे कट करना पड़ेगा बीच बीच में से। तो एक सॉसर लेके मैंने यहाँ सेंटर में रखा है और कटर से उसका शेप कट कर दिया है, तो मुझे सिर्फ रिंग का शेप मिलेगा। और सेम वे मुझे कार्डबोर्ड पे भी यही करना होगा, उसे भी कट करना होगा बीच में से, और आगे पीछे दोनों इस तरह से कट करके मैं जो रिंग बनी है वहाँ आगे पीछे इसे चिपका लूँगी। अगर थर्मोकोल की डिस्क जो आपने बनाई है वो थोड़ी शेप में अनइवन है तो भी चलेगा, क्योंकि हमको फाइनली इसे टेक्सचर पे से कवर करना है। और ये मुझे स्टोन लुक देना है सभी डिस्क को फाइनली। तो वहाँ पे थोड़ी अगर एकदम यूनिफॉर्म अगर आपके शेप नहीं होए तो भी चलेगा, क्योंकि ये एकदम नेचुरल लुक देता है, इसे एकदम ऑर्गेनिक लुक मिलता है, और काफ़ी रस्टिक टेक्सचर मिलता है। तो थोड़ा अनइवन सरफेस अगर है टेक्सचर का तो अच्छा लगता है। कट किया हुआ जो कार्डबोर्ड का पीस है इसे मैंने सबसे बड़ी डिस्क के बिल्कुल सेंटर में लगा दिया है फेविकॉल से, और इस पे मैं सिरेमिक क्ले से थोड़ा टेक्सचर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप मैंने रोल कर दी है, और इसे इस तरह से थोड़ा उसे ट्विस्ट करके ये जो शेप बना है उसे वो डिस्क के पेरीफेरी में यानी कि साइड में चिपका दिया है फेविकॉल से। अब यहाँ पे मैंने एक्रेलिक वॉल पुट्टी का यूज़ किया है। सब जो थर्मोकोल की शीट और कार्डबोर्ड सबको मैंने वॉल पुट्टी से कवर कर लिया है। इसमें मैंने अभी सैंड नहीं मिक्स की है, मैंने सिर्फ एक ही डिस्क में मैं ये मिक्स करना चाहूँगी, थोड़ा टेक्सचर उसका अलग लगे, थोड़ा स्टोन इफेक्ट अलग आए इस तरह से। इसके लिए मैं थर्ड जो डिस्क है इसमें मैं वॉल पुट्टी के साथ थोड़ा रिवर्स सैंड भी मिक्स करूँगी, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ वॉल पुट्टी का यूज़ किया है, कुछ भी इसमें मिक्स नहीं किया है। तो नाइफ से इस तरह से पूरा एरिया कवर कर लेने के बाद थोड़ा टेक्सचर इफेक्ट देंगे हम जो मेरे पास टेक्सचर नाइफ्स है उसकी हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे नाइफ से इस तरह से स्ट्राइप्स बनाई है। तो पूरी पेरीफेरी में
जो भी रिंग का एरिया है वहाँ पे इस तरह से स्ट्राइप बना देना है। अगर आपके पास इस तरह का टेक्सचर नाइफ नहीं है तो आप कोई भी ऐसा फ्लैट पेन या किसी इस तरह के टूल की हेल्प से सिंगल स्ट्राइप्स भी बना के टेक्सचर इफेक्ट दे सकते हैं। अब सेकंड जो सबसे बड़ा प्लेट है उसमें मैंने पहले तो उसे पूरा वॉल पुट्टी से कवर कर लिया है और बाद में जो सेंटर का पोर्शन है वहाँ पे सेम मैंने इस तरह से स्ट्राइप की इफ़ेक्ट दी है। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाया है मैंने पॉइंट वाले टूल से, और बाद में मेरे पास एक और टेक्सचर इफ़ेक्ट देने वाला टूल है, नाइफ़ है, जिससे मैंने यहाँ पे भी स्ट्राइप्स बनाई है इस तरह से सेंटर से निकल के पेरिफेरी तक जाती हुई। जैसे हम सन बनाते हैं वो सेम वही तरीके से ही बनाना है। तो आप भी कोई भी चीज़ का यूज़ करके ये सेम टेक्सचर दे सकते हैं। अब जो बारबेक्यू स्क्यूअर है वो इसी टाइम जब तक हमारा टेक्सचर पेस्ट अभी गीला है तभी इसमें आप इसे इस तरह से लगा दीजिए, उसे पियर्स कर दीजिए और ड्राई करने के लिए साइड पे रख दीजिए। अभी थर्ड जो डिस्क है इसके लिए मैंने रिवर्स एंड का यूज़ किया है वॉल पुट्टी के साथ। तो दोनों को मिला के मैंने यहाँ पहले तो पेस्ट रेडी रखा है, फिर यहाँ पे सेंटर में मैंने थोड़ा एक सिरेमिक क्ले का डिस्क बना के इस तरह से फेविकोल से इसे लगाया है, और बाद में इसे भी मैंने टेक्सचर जो पैटर्न दिया है वो सेम स्ट्राइप्स की। तो यहाँ पे एक नीडल जैसा कोई भी आपके पास अगर टूल है तो वो लेके इस तरह से आप स्ट्राइप बना सकते हैं। अब जो टेक्सचर पेस्ट बनाई है वो मैं बाकी की जो एरिया सरफेस एरिया बच गई है वहाँ पे मैंने लगा दी है। तो पूरा आगे पीछे दोनों साइड इस तरह से कवर कर लेना है। अभी तीनों डिस्क को ड्राई करने के लिए 3 से 4 घंटे तक छोड़ देना है। अब जो स्क्यूअर्स है उसे फर्मनेस देने के लिए मैंने यहाँ एमसिल का यूज़ किया है, और एमसिल से ही पूरा स्टिक को कवर करके उसे डिस्क के साथ भी अच्छे से जॉइन कर लिया है। तो वो पकड़ बना के रखेगा और साथ में उसको स्ट्रेंथ भी देगा। यहाँ मैंने 2 स्क्यूअर्स को जॉइन पहले से ही एमसिल से जॉइन करके उसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश की है। लेट्स सी कि वो उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ती है कि वो वुडन स्टैंड पे इसे होल्ड कर सकता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट ही है मेरे लिए, और अगर नहीं हो ये कामयाब होगा तो मैं इसकी लेंथ बाद में कट कर लूँगी। तो अभी तीनों स्टिक पे मैंने एमसी लगा दिया है और इसे 2 घंटे तक ड्राई करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब जब तक स्टिक्स ड्राई होती है हम वुडन बेस को तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने वुड स्टेनर आता है जो पेंट की शॉप पे मिलता है, वो लिया है, और एक सैंड पेपर से पहले तो वुडन बेस को जो थोड़ी रफनेस है उसके ऊपर
तो वो अच्छे से मैंने इसे सेंड ऑफ कर लिया है। और जितना हो सके आप सैंडिंग कर सकते हो आप कीजिए, तो सरफेस एकदम स्मूथ होगी। बाद में ब्रश से मैंने जो वुड स्टेनर है उसे, वो एक ट्रांसपेरेंट ब्राउन कलर का लिक्विड आता है जिसे लगाने से पॉलिश का लुक मिलता है रफ वुड को। तो वो मैंने पहले पूरा कवर कर लिया है। और अगर आपको एक्सेस लगे कि अगर यहाँ पे बहुत डार्क लग रहा है वो कलर, तो आप एक अच्छा सा क्लॉथ लेके उसे साफ़ भी कर सकते हो। तो उससे उसकी जो डार्कनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैंने पूरा बेस को इस तरह से वुड स्टेन से कवर करके बाद में वार्निश से कवर कर लिया है। तो इससे इस पॉलिश की चमक जो होती है वो इसको वुड बेस को मिल जाती है। तीनों डिस्क कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो मैंने स्ट्रक्चर वाइट लेके इस एक लेयर उसका लगा लिया है और इसे भी मैंने एक घंटे तक ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है। स्ट्रक्चर वाइट बेसिकली एक पेस्ट है जो आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पे आसानी से मिल जाती है और ये टेक्सचर देने के लिए काम लग आती है। कैनवास पेंटिंग में भी आर्टिस्ट इसका यूज़ करते हैं सॉरी। और मैंने यहाँ पे मैं इस तरह से आर्टिफैक्ट्स में इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ कि वो एक जो लेयर बनाता है सूखने के बाद तो काफ़ी बाइंडिंग इफ़ेक्ट देता है। और जो भी हमने टेक्सचर किया है, अगर पीओपी का है या सीमेंट का है या कोई भी चीज़ का, अगर क्ले का भी है, तो जो एक्सपोज होता है और उसे थोड़ा स्क्रैच लगाने से वो निकल जाता है। तो वो अगर इसके ऊपर ये टेक्सचर वाइट का लेयर अगर है तो वो प्रोटेक्ट करता है हमारे टेक्सचर को और इसे स्क्रैप ऑफ होने से बचाता है। अब जब तक टेक्सचर वाइट ड्राई होता है तब तक मैं चॉक कलर बना लेती हूँ। मुझे ये आर्टिफैक्ट में चॉक कलर का यूज़ करना है और मेरे पास नहीं है, वाइट कलर का चॉक कलर खलास हो गया है। तो मैं घर पे ही कैसे बना सकते हैं हम, तो वो दिखाती हूँ आपको। तो मैंने थोड़ा लुकवार्म वाटर लिया है यहाँ पे और 2 चम्मच प्लास्टर ऑफ पेरिस में और 2 चम्मच लुकवार्म वाटर मिक्स करके एक पेस्ट बनाया है। और इसमें 4 से 5 चम्मच आप एक्रेलिक कलर, जो भी आपके पास जो कलर आपको चॉक कलर में चाहिए, तो यहाँ मुझे वाइट कलर चाहिए तो मैंने वाइट कलर के 4 से 5 चम्मच उसमें मिक्स किए हैं और बराबर हिला दिया है। तो यहाँ मेरे पास होममेड चॉक कलर वाइट कलर रेडी है। अब बाद में सेकेंड लेयर में फर्स्ट लेयर में लगाऊंगी कलर का। तो ब्राउन के शेड्स मैंने लिए हैं, वेंडिक ब्राउन है, बर्न साइना है, येलो ऑकर है। तो तीनों को मैंने स्पंज से ही लगाना शुरू किया है। स्पंज को मैंने बहुत गीला कर लिया है और एक के बाद एक कलर्स में लेती जाऊंगी और पूरे डिस्क को इस तरह से आगे पीछे दोनों साइड ये तीनों कलर से मैं पहले तो कवर कर लूँगी। तो एकदम हल्का पतला ही लगाना है, इसका थिक लेयर हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसके ऊपर और 2-3 लेयर्स आएंगे। तो तीनों डिस्क को इस तीनों कलर से पहले तो कवर कर ले। तो अभी तीनों डिस्क फर्स्ट लेयर कलर होने के बाद रेडी है और ड्राई भी हो गई है। तो हम सेकेंड लेयर करते हैं। तो इसके लिए मैंने एकदम कम्प्लीटली ड्राई ब्रश लिया है और वाइट कलर जो हमने चॉक कलर बनाया है वो इसे लगाना शुरू किया है। तो एकदम हल्का सा नीचे का कलर दिखे इस तरह से तीनों डिस्क को कम्प्लीटली वाइट कलर से मैंने कवर करना है। तो बस तीनों डिश आप वाइट कलर से कम्प्लीटली कवर कर ले तो सेकंड लेयर हमारा रेडी हो जाएगा। जब तक सेकेंड लेयर ड्राई होता है तब तक हम जो स्टिक है उसे ब्लैक कलर से कवर कर लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पे ब्लैक चॉक कलर का ही यूज़ किया है और तीनों स्टिक मैंने कम्प्लीटली ब्लैक कलर से कवर कर ली है। अब नेक्स्ट थर्ड लेयर लगेगा एकदम लाइट कलर्स के जो स्टेन्स मुझे लगाने हैं। तो एजिंग के स्टेन्स मुझे लगाना है, जो जैसे अगर स्टोन है तो थोड़ा एजेड स्टोन दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे ट्रफल चॉकलेट और येलो ऑकर और आइवरी ये 3 कलर्स लिए हैं और ड्राई स्पंज से मैंने लगाना शुरू किया है। इस तरह से आप डैप करते जाना है इसे। तो थर्ड लेयर इस तरह से 3 कलर से बनेगा और आगे पीछे दोनों साइड तीनों डिस्क में आप इसे कवर कर दीजिए। अब फाइनल लेयर फिर से वाइट चॉक कलर का मैं लगाऊंगी और ड्राई स्पंज से ही लगाऊंगी। एकदम प्लेन ड्राई स्पंज ले लीजिए, इस कलर वाला नहीं चलेगा। जो हमने सेकेंड लेयर लगाया वो अगर इसके ऊपर लगे होंगे स्पंज के ऊपर तो वो भी अपना कलर इस पर छोड़ेंगे। तो आप एकदम नया वाला स्पंज लीजिए, नया स्पंज लेके इस तरह से डैप करना शुरू कीजिए वाइट कलर को और तीनों डिस्क को आगे पीछे दोनों साइड पे आप कवर करके वाइट कलर लगा दीजिए। तो इसमें एकदम नीचे का जो ब्राउन का लेयर है वो दिखता है, उसके ऊपर वाइट का लेयर है वो भी थोड़ा दिखता है। इसके ऊपर थर्ड लेयर जो हमने स्टेन्स लगाए हैं लाइट कलर्स के वो भी दिखते हैं और सबसे ऊपर वाइट कलर जो टचिंग का है तो वो भी दिखेगा। इस तरह से चारों लेयर दिखेंगे और स्टोन की जो हमारा टेक्सचर है उसको एकदम डेप्थ मिलेगी एक के बाद एक कलर के लेयर्स करने से। तो जो स्टोनी इफ़ेक्ट मुझे चाहिए मेरे आर्टिफैक्ट पे तो वो मुझे अभी मिल रही है। तो ये हमारा फाइनल लेयर होगा वाइट कलर का। ब्लैक स्टिक पे एक फाइनल टचअप लेयर भी फिर से करना है, क्योंकि अगर स्टेन अगर लगे हैं वाइट कलर के तो वो चला जाए। तो अभी तीनों डिस्क एकदम रेडी है और अभी बारी है उसे वुडन बेस पे लगाने की। मैंने वुडन बेस के होल्स थोड़े बड़े करवा लिए हैं क्योंकि मेरा जो स्टिक का साइज़ है वो इसमें फिट नहीं हो रहा था। तो अब मैं हॉट ग्लू गन से इसे स्टिक करूँगी, हर एक स्टिक को इंडिविजुअली। तो बीच में मैंने जो बड़ी डिस्क बनाई है वो मैंने स्टिक किया है और दोनों साइड में छोटी वाली स्टिक्स। तो थोड़ी देर लगती है इसे फॉर्म होने में, तब तक मुझे इसे अपनी सही पोजीशन पे बनाए रखना पड़ता है। और एक स्टिक जब अच्छी तरह से यहाँ पे फॉर्म हो गई है तभी मैंने दूसरी स्टिक भी लगाई है और बाद में तीसरी। तो पूरा टाइम टोटल इसमें गया है मेरा 10 से 15 मिनट। तब तक मुझे इस तरह से होल्ड करना पड़ता है जब तक कि पूरी तरह से ये स्टिक अच्छी से चिपक ना जाए। तो हमारा डिस्क आर्टिफैक्ट अभी बन के कंप्लीट रेडी है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।